आशीष हो जी। पैनल पे मौजूद मेरे सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज तो धन्य हो गया, महागुरु जी के आशीर्वाद से आज एक पैनल पे बोलने का मौका मिला है, तो मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ मेरे और आप सबके ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल सर को। नमस्कार सर। वेलकम। थैंक यू सर, आज मौका दिया आपने इस पैनल पे बात करने का। वैसे तो देखा जाए तो सर, मैं तो एक छोटा सा सिपाही, एक फोर्स का सिपाही रहा हूँ, और इस सिस्टम की वजह से आज ये मौका मिला यहाँ पे आने का और बात करने का। नहीं तो ऐसा कोई मेरे अंदर कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद इस सिस्टम का है। इस सिस्टम की वजह से, इस एप्सॉप की वजह से आज इस एक पैनल पे मौजूद है, और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आपके बीच में आज बोलने का मौका मिला है। थैंक यू सर, धन्यवाद। और महागुरु जी, स्लाइड शेयर करूं? हाँ प्लीज, श्योर। जी सर। स्लाइड आ गई महागुरु जी? हाँ बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास एकदम, और आपकी आवाज भी क्लियर आ रही है। जी महागुरु जी। तो अभी मैं थोड़ा सा मेरी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताना चाहूंगा, कैसे मैंने इस बिजनेस से पहले मैं क्या था और इस बिजनेस के बाद में क्या आज अचीवमेंट है, और मैंने कैसे काम किया, मेरे प्रैक्टिकल अनुभव क्या रहे, उनके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा जी। तो मेरे सबसे पहले मेरे सृजनकर्ता, मेरे सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद कि उनकी वजह से आज कुछ बोलने का, कुछ बात करने का मौका मिला। श्रीमान राजीव चतुर्वेदी सर, श्रीमान संजय जैन सर, श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर, श्रीमान माधव सर, श्रीमान विजयपाल सर, श्रीमान सत्येंद्र प्रसाद सर, श्रीमान राकेश प्रसाद सर, श्रीमान अजय पंडित सर, श्रीमान धर्मवीर सर, श्रीमान सत्यपाल सर और श्रीमान गजेंद्र सिंह सर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उनकी वजह से आज मैं एक इस पैनल पे मौजूद हूं और आज एक अच्छी लाइफ स्टाइल हो गई। दूसरा धन्यवाद मेरे ग्रेट मेंटर, और स्पेशल थैंक्स मैं बोलना चाहूंगा मेरे साथी, जिन्होंने मुझे शुरुआत से पकड़ के रखा और आज एक पैनल पे एक जगह बनाने में मुझे बहुत बड़ा हेल्प किया। श्रीमान पंकज सिंह कुंतल सर और श्रीमान बत्तराम मीणा सर, तो इनकी वजह से मैं आज इस पैनल पे भी मौजूद हूँ। और लोग जोड़ी बनाते हैं, हमने चौकड़ी बनाई और उसके साथ काम किया लगातार लगातार मिलके, और आज इनकी वजह से ही मैं इस पैनल पे भी मौजूद हूँ। जीवन का सफर मेरा ऐसा रहा महागुरु जी, 18 जुलाई 1985 को राजस्थान के नागौर जिले के छोटे से गांव में एक साधारण किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ था। और 10 वर्ष की उम्र में 1996 में पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। कोई कुएं की मोटर लाने के लिए गए थे, तो वहाँ एक्सीडेंट हो गया उनका, रोड एक्सीडेंट, और वो इस दुनिया से चले गए। मेरी उम्र 10 साल थी, और उसी टाइम से एक जिम्मेदारी आ गई, क्यों परिवार में सबसे बड़ा मैं ही था, 3 बहन भाई छोटे और थे मेरे से। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी टाइम आ गई थी। तो 12वीं कक्षा तक मैं सरकारी स्कूल में रेगुलर पढ़ाई कर पाया, और आगे रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाया, क्योंकि कोई पैसे का कोई था नहीं मेरे पास सोर्स। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने प्राइवेट माध्यम से किया था, और उसके साथ साथ मैं पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी कर पढ़ाई का खर्चा निकालता था। पहले ये नरेगा चलता था, उसमें काम करता था। उसके साथ साथ मैं जयपुर में बेलदारी का भी काम किया मैंने, जयपुर में होटल के गार्ड का भी काम किया मैंने, क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम एक ही चीज समझ में आ रही थी कि पैसा कमाया जाए, क्योंकि कोई और सोर्स था नहीं। और खेती भी इतनी थी कि बारिश हो जाए तो खेती हो जाती थी, अगर बारिश नहीं होती तो खेती नहीं होती थी। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि कहीं ना कहीं से पैसा कमाया जाए, तो शुरू से ही कमाने के अंदर लग गए थे। और मार्च 2008 में मैं रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ में मेरी सरकारी नौकरी लग गई थी, यानी मैं ड्यूटी पे चला गया था, और वहां से मेरी जिंदगी थोड़ी सी बदलना शुरू हुई। और उसके बाद सेप शॉप से पहले मैं अगर बात करूं तो आरपीएफ का कांस्टेबल हुआ करता था। उसके साथ साथ मैंने एक सोडा शॉप लगाई थी, क्योंकि महागुरु जी सबसे बड़ी बात ये थी कि 3 बहन भाइयों की शादी करी, मकान बनाया, तो मेरे ऊपर 15.5 लाख का कर्जा हो गया था। तो उस कर्जे को चुकाने के लिए मैं कहीं ना कहीं और कोशिश कर रहा था कि ऐसे नहीं तो ऐसे चूक जाए। और मैंने एक सोडा शॉप की दुकान लगाई थी दिल्ली के किशनगंज में, नौकरी के साथ साथ। तो सुबह शाम इसमें मैं बैठता था, और
दिन में एक लड़का रख के काम करता था, लेकिन इससे भी कोई बड़ा काम नहीं हुआ और ज्यादा कर्जा मेरा चुका नहीं यहाँ से। लेकिन उसके साथ साथ मैं तैयारी कर रहा था गवर्नमेंट जॉब की, और बढ़िया जॉब की तैयारी कर रहा था। मैंने एसएससी सीजीएल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का भी फाइट किया था, मेरिट में रहा था। फिर मेरा सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं गया नहीं फिर। और उसके बाद मैं और तैयारी करने लग गया, तो मैं आरएएस होती है राजस्थान की आरपीएससी की तरह, आरपीएससी के अंडर में आरएएस की एग्जाम लगती है, तो उसको मैंने प्री क्वालिफाई किया था 2013 में। लेकिन दौसा डिस्ट्रिक्ट में पेपर चोरी हो गई, तो वो भर्ती कैंसिल हो गई। तो जी उसी दौरान एक ही बात सोच रहा था, क्या पता मेरी जिंदगी में क्या है, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कहीं सफलता नहीं मिल रही। तो उसी दौरान मुझे सेपसोप का प्लान मिला 2014 में, और 21 नवंबर 2014 को दिल्ली में नौकरी के दौरान दुनिया की महानतम कंपनी सेपसोप की शुरुआत हुई। और उसके बाद मेरी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हुआ। जी उसी टाइम से मैंने काम करना शुरू किया। तो काम करते करते मैं सिल्वर लेवल की बात करूं तो मागरू जी, सिल्वर लेवल मेरा 8 फरवरी 2015 को श्रीमान अजय पंडित सर की डायमंड शिप के अंदर मेरा सिल्वर का सम्मान हुआ था। बहुत बढ़िया। और उसके बाद मागरू जी मेरा ट्रांसफर दिल्ली से अजमेर हो गया, और अजमेर में मेरे 6 महीने मेरे साथ एक भी आदमी ज्वाइन नहीं हुआ। 6 महीने तक कोई ज्वाइनिंग नहीं आई, क्योंकि मैं जिस शहर में गया था अजमेर में, वहां मेरा कोई जानने वाला नहीं था। कुल मिला के 2 रिश्तेदार थे, उन्होंने जाते मना कर दिया था। उसके बाद में 6 महीने थ्री-पीट रूल में कोशिश करता रहा। और 6 महीने बाद धीरे धीरे एक दो आते आते मुझे सिल्वर स्टार यानी आज का प्लेटिनम अचीव करने में मुझे लगभग 1 साल का समय लग गया था मागरू जी। और ओके मई के अंदर मैं सिल्वर स्टार हो गया था। उसके बाद गोल्ड लेवल मेरा मागरू जी नवंबर 2016 में, यानी कि मुझे 2 साल में गोल्ड का लेवल मिला था। मैं खूब कोशिश किया, लेकिन शुरू के 2 साल मेरे जी बहुत ज्यादा संघर्ष में रहे। और उसके बाद मेरी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हुआ। पर लेवल मैंने मार्च 2017 में अचीव किया। और उसी दौरान फर्स्ट टाइम मुझे फ्लाइट में घूमने का, गोवा जाने का मौका मिला था 2017 में। जिंदगी में पहली बार मैं फ्लाइट में बैठा था, गोवा गया, वहाँ क्रूज शिप पे घूमा और बीच पे नहाए। तो वहां से लगा कि हाँ, जिंदगी तो ये है। मैं तो नौकरी में तो सिर्फ काट रहा था, वहां से एकदम विजन और क्लियर हो गया, एकदम विजन सेट हो गया। तो वहां से आने के बाद फिर पागल होके काम करना शुरू किया। इस दौरान मागरू जी मैं बताना चाहूंगा, मेरा जी जब पर लेवल नहीं था, इस टारगेट से पहले मेरा एक साइड में तो टारगेट हो जाता था, लेकिन दूसरी साइड में मेरी 3 महीने में 2 या 3 सेल आती थी। तो अच्छा मैं सोचता था कि ये टारगेट होगा कि नहीं होगा मेरे से। मैं तो यही सोचता था बिना टारगेट वाला डायमंड बनूंगा। हम्म अ, कोशिश करता था, लेकिन 3 या 4 सेल निकल पाती थी। लेकिन इस टारगेट में मागरू जी पागल होके मैंने काम करना शुरू किया कि टारगेट तो करना ही है किसी भी हालत में। और जिस हम्म, साइड से मेरा फास्ट सेंटर था, उधर से 99 सेल गई थी। सिल्वर लेवल हम्म, पे मेरा टारगेट उस टाइम मिला था। और हम्म, मेरा फास्ट साइड में तो 99 गई थी, लेकिन रिच साइड में मैंने 101 सेल बेच के मैंने इस टारगेट को क्वालिफाई किया था बहुत मागरू जी। बहुत बढ़िया। और उसके बाद मागरू जी मेरा टोपाज लेवल अचीव हुआ अगस्त 2017 के अंदर। और मैं टोपाज बना। यहाँ से जिंदगी में परिवर्तन चालू हुआ। 1 लाख रुपए के लगभग मेरी महीने की इनकम यहाँ से शुरू हो गई थी। और मैंने कार का डिसीजन लिया था। मैं अप्रैल 2017 में मैंने डिसीजन ले लिया था। मैंने एक गोल मेरा सेट कर लिया था कि मैं क्रेटा कार लूंगा 10 लाख की। लेकिन जब मैं कार बुक करने गया तो मुझे 10 लाख वाला मॉडल पसंद नहीं आया। और 16.5 लाख की मैंने टॉप मॉडल कार, मैंने धनतेरस को क्रेटा कार मैंने निकाली थी 16.5 लाख की। कार के पीछे मागरू जी एक छोटा सा मेरा कमिटमेंट था। मैं जी 2017 में जब होली को गांव गया था, तो बहुत सारे लोग ऐसे मजाक कर रहे थे। तो फिर मेरे अंदर वही आग लग गई कि अब ये मजाक कर रहे थे, इनको जवाब देना जरूरी है। और मैंने वहां से एक कमिटमेंट लेके घर से निकला था कि मैं घर आऊंगा वापस तो मैं कार लेके आऊंगा, नहीं तो मैं घर नहीं आऊंगा। ये मेरा कमिटमेंट था। जी और मैंने उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए मैं होली से लेके मैं दिवाली तक मैं घर नहीं गया था मागरू जी। हम्म, और
17 अक्टूबर को धनतेरस के दिन में शाम को 8 बजे घर पहुंचा था। मेरी माताजी के चरणों में गाड़ी की चाबी रख के मैंने एक ही बात बोली थी, गुरुजी की, माताजी आपकी गांव की, अपने गांव की सबसे महंगी कार आपकी है। तो माताजी ने, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। खुशी के आंसू आ गए थे और एक ही बात बोली, शाबाश बेटा और बड़ा कर। तो मैंने एक ही बात बोली, माताजी गांव की अगर कोई भी अगर इससे महंगी गाड़ी लाएगा तो उससे गाड़ी लाके, बड़ी गाड़ी लाके मैं खड़ी करूंगा। बहुत और मागुरु जी अभी तक तो मेरी गाड़ी सबसे बड़ी गाड़ी है और बहुत आपके आशीर्वाद से और बड़ी भी आ जाएगी। ये सब आपका ही आशीर्वाद है मागुरु जी। 2018 में मागुरु जी मैं एमराल्ड और रूबी मेरा अचीव हुआ था और उसके बाद 2 बार मैं बेस्ट परफॉर्मर रहा टारगेट ट्रिप में मागुरु जी। 2000 एक बार तो 17 में दिसंबर में रहा था, मुंबई ट्रिप गई थी, उसके अंदर मैं गोल्ड लेवल पे था। तो 2017 में मैं यहाँ से 8 टारगेट करवा के ले गया था टीम से बहुत बढ़िया। और उस टाइम में बेस्ट परफॉर्मर रहा। उसके बाद में दोबारा मैं बेस्ट परफॉर्मर रहा तो 33 टारगेट एमराल्ड लेवल पे मैं करवा के लेके गया था उत्तराखंड के अंदर। और उसके बाद विदेश यात्रा की बात करूं मागुरु जी, आपके आशीर्वाद से आपके साथ में घूमने का मौका मिला था। जी और मैं जनवरी 2019 में चेक गणराज्य प्रोग से शुरू की थी। चेक गणराज्य प्रोग, ऑस्ट्रिया, सल्जबर्ग, वियना, ब्रास्टिलिया, स्लोवाकिया, हंगरी, बुडापेस्ट, फिनलैंड, रशिया, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, तेहरान, थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, स्पेन, बार्सिलोना, मैड्रिड, ये बहुत सारी कंट्री और उनकी सिटियों में मुझे घूमने का मौका मिला। तो ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है और इस सेफ शॉप की मेहरबानी है कि इतने देश घूम लिया। नहीं तो मैं 2018 तक मागुरु जी मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था। 2018 में मैंने पासपोर्ट बनवाया था और जी अभी मेरे पास मागुरु जी यूएसए, 2 यूरोप के और लंदन, इटली, एम्स्टर्डम, ग्रेट ग्रीस के टारगेट अभी भी मेरे पास पेंडिंग पड़े हैं। तो ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से पॉसिबल हुआ, नहीं तो मैं तो इंडिया में भी नहीं घूम पाया था। मेरे तो रेलवे फ्री थी, फिर भी मैं घूम नहीं पाया था कहीं भी। मागुरु जी गवर्नमेंट जॉब की बात करूं, गवर्नमेंट जॉब लगभग मुझे 11 साल से ऊपर हो गए थे, 12 साल के करीब हो गए थे गवर्नमेंट जॉब करते करते। तो मैंने पहले ही कमिटमेंट कर दिया था कि मैं 2018 के बाद मैं नौकरी नहीं करूंगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं करूंगा। तो लोग खूब मजाक उड़ाते थे हम्म और मेरे ही महकमे में एक एएसआई था, हम्म असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो वो एक बार उन्होंने बोल भी दिया था, लिख दिया था कि हम्म जिस दिन तू नौकरी छोड़ देगा उस दिन मैं मेरे लड़के को तेरा बॉडीगार्ड लगा दूंगा। मेरा हम्म लड़का अभी बॉक्सिंग कर रहा है तो मैं बॉडीगार्ड लगा दूंगा। तो हम्म मागुरु जी अभी तो वो दिखाई भी नहीं देते वो लोग। हम्म तो ये मैंने कमिटमेंट कर लिया था कि 2018 के बाद मैं नौकरी नहीं करूंगा और मैंने कंटिन्यू काम करके। और मागुरु जी 17 जनवरी 2019 को मैं नौकरी परमानेंट छोड़ के जय हिंद जय भारत करके मैं आ गया था। जी मात्र 17 दिन भी मैं ज्यादा इसलिए की कि मेरी कुछ छुट्टियां थी। तो मैं हम्म सोचा छुट्टियां लेके ही नौकरी छोड़ दें। तो उन्होंने फिर छुट्टी नहीं छोड़ी कमांडेंट ने, तो फिर मैंने उसी दिन नौकरी छोड़ने का डिसीजन ले लिया। मेरे जी अपलाइनों ने, सबने मना भी किया था, किसी ने भी, मैं, लेकिन मैंने उसी टाइम नौकरी रिजाइन करके मैं फुल टाइम सेफ शॉप करने लग गया था मागुरु जी। डायमंड लेवल अचीव किया मैंने 2019 में विद बैलेंस टीम के साथ। मागुरु जी उस टाइम मात्र 99 लोगों का फर्क था मेरी टीम में जब डायमंड शिप मेरा अचीव हुआ। तो हम्म जहाँ एक साइड में मेरे शुरू के अंदर जब मैं गोल्ड बना था उस टाइम, तो एक साइड में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, 400, और एक साइड में 90 के लगभग लोग थे। लेकिन डायमंड आते आते मेरा लगभग लेवल बराबर है और आज भी बराबर ही है। फर्स्ट बहुत टाइम मैंने कैपिंग मागुरु जी आपके आशीर्वाद से 31 दिसंबर 2019 में ही मैंने फर्स्ट टाइम कैपिंग का चेक ले लिया था। और ये बहुत सब कुछ बढ़िया। आपके आशीर्वाद से हुआ मागुरु जी। नहीं तो मैं तो 2 लाख महीने के भी नहीं सोचा था कभी। लेकिन ये जब 2 लाख रुपए 7 दिन के आए तो लगा कि हाँ वाकई में जिंदगी बदलती है यहाँ से। और आपके आशीर्वाद से ये सब कुछ हुआ। डायमंड फंक्शन मागुरु जी आपके आशीर्वाद से 23 फरवरी 2020 को जेपी पैलेस में हुआ मेरा। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम मेरे पूरे फैमिली को वहाँ जब सम्मानित किया गया, पूरा परिवार और कुछ रिश्तेदार साथ में आए, उनको जब सम्मान करने का मुझे मौका मिला, सम्मानित करवाने का, तो सबसे बड़ी चीज यही महसूस की कि अगर मैं सेफ शॉप नहीं करता तो शायद मेरी फैमिली को इतना बड़ा मान सम्मान कहीं नहीं मिलता।
तो धन्यवाद महागुरु जी, ऐसा सिस्टम बनाया आप लोगों ने, और ऐसा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से ऐसा सम्मान करवाने का मौका मिला। और उसके बाद डबल डायमंडशिप महागुरु जी आपके आशीर्वाद से जुलाई 2020 में मैं डबल डायमंड हो गया था। और कंटिन्यू केपिंग कोविड के दौरान आपके आशीर्वाद से मिली, क्योंकि जब कोरोना आया तो महागुरु जी आपके आशीर्वाद से कोरोना में सीखने का बहुत मौका मिला, और मैंने टीम को कंटिन्यू सिखाने पे फोकस किया। तो आपके आशीर्वाद से कंटिन्यू कोरोना में 2020 में भी कंटिन्यू केपिंग थी, 2021 में भी केपिंग रही मेरी, और अभी कंटिन्यू अभी भी कोरोना में केपिंग थी महागुरु जी। चौधरी साहब बहुत बढ़िया, थैंक यू महागुरु जी। सब आप लोगों का आशीर्वाद है, चौधरी साहब का आशीर्वाद है, कंटिन्यू मैं तो आप लोगों को देख देख के बड़ा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया। और महागुरु जी सबसे बड़ी बात है, इसी दौरान 6 महीने भी नहीं लगे और मुझे ट्रिपल डायमंड बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ आप लोगों के आशीर्वाद से। जयपुर में क्राउन प्लाजा में डायमंडों की मीटिंग थी आपके आशीर्वाद से, तो उसी टाइम 8 तारीख को हम मीटिंग क्लोज करके गए थे, और 9 तारीख को महागुरु जी आपके आशीर्वाद से ट्रिपल डायमंड कंप्लीट हो गया था मेरा। बहुत बढ़िया, वंडरफुल, प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया महागुरु जी। वेल डन चौधरी साहब। अभी महागुरु जी आपके आशीर्वाद से अजमेर के अंदर रेजिडेंशियल कॉलोनी में, बहुत शानदार कॉलोनी है पंचशील, अजमेर में सबसे महंगी कॉलोनी है, वहां मैंने 300 वर्ग गज में एक डबल स्टोरी मकान लिया आपके आशीर्वाद से। लगभग 1.25 करोड़ का मैंने मकान लिया महागुरु जी। अभी उसमें काम चल रहा है, जैसे ही अभी काम पूरा हो जाएगा तो उसका सारा फोटो वीडियो भी आपके चरणों में समर्पित होगा महागुरु जी। बहुत बढ़िया। और आपके आशीर्वाद से महागुरु जी, जिस ब्रांड को तो हम कभी सोचते भी नहीं थे, इस बिजनेस से पहले महागुरु जी मात्र 1600 रुपए का एक चाइनीज फोन चलाया करता था, और इस सिस्टम में आने के बाद मैं सही तरीके से फोन चलाना सीखा हूँ। और आपके आशीर्वाद से महागुरु जी अभी कुछ ही टाइम पहले फरवरी में 6 फरवरी को मैंने यहाँ से एक तो एप्पल का आईफोन 12 प्रो मैक्स 1.5 लाख रुपए का, और उसके साथ में एप्पल का लैपटॉप मैकबुक, और उसके साथ में एप्पल के ही ईयरफोन लगभग 3 लाख रुपए के मैंने यहाँ से परचेज किए। ये आपके आशीर्वाद से पॉसिबल हुआ। ग्रेट, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू महागुरु जी। कुछ बातें हैं जिनकी वजह से मुझे सफलता मिली सर, मैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि आज मेरी जिंदगी में जिन बातों से सफलता मिले, मैं चाहता हूँ बहुत सारे लोग भी ऐसे ही सफल हो जाएं, और ये कहीं ना कहीं आप लोगों से सीख के मैंने काम किया है। सबसे बड़ी बात मुझे लगी थी कि मेरी जरूरत ने मुझे हमेशा काम के लिए प्रेरित किया। लोग बहाने ढूंढते हैं कि मैं कैसे काम करूं, कैसे नहीं करूं। हो सकता है 1000 बहाने हो कि नहीं करने के, लेकिन एक बहाना तो जिंदगी में मिल ही जाता काम करने का। तो वो मुझे सबसे बड़ी मेरी जरूरत थी, मेरी नीड थी महागुरु जी। कर्जा था मेरे ऊपर 15.5 लाख का, उसको चुकाने के लिए मैंने काम किया। और दूसरी नीड थी महागुरु जी मेरी कि फैमिली सिक्योरिटी के बारे में मैंने सबसे ज्यादा मैं परेशान रहा था, क्योंकि बचपन से ही पिताजी चले गए थे, 3 बहन भाइयों की शादी करना और मकान बनाना, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी थी। और महागुरु जी एक टाइम ऐसा था, मैं स्कूल के लिए जाता था तो 2.5 रुपए आने के और 2.5 रुपए जाने के लगते थे, स्टूडेंट टिकट लगता था। तो कई बार मेरे पास 5 रुपए भी नहीं होते थे। मेरे से 17 किलोमीटर दूर मेरा स्कूल था, तो वहां जाने के लिए मेरे पास कई बार किराया भी नहीं होता था। तो वो सिचुएशन मैंने देखी है, और मैंने इसीलिए काम किया कि जो मेरे साथ हुआ मेरे आने वाली पीढ़ी के साथ कभी नहीं होने दूंगा। और वो 2 नीड थी मेरी, जिनकी वजह से मैंने काम किया महागुरु जी, और आपके आशीर्वाद से सफल भी हुआ महागुरु जी। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। दूसरी चीज है, सबसे पहले मैंने अपना एक एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन को अपना गुरु, कोच, मेंटर बनाया, श्रीमान पंकज सर को, जो कि इस बिजनेस में मेरे से आगे आगे सफल होते जा रहे थे। और लगातार मैंने उनको आदर्श माना, जैसा वो बोलते गए मैं काम करता गया। महागुरु जी लोग अपलाइन को गुरु तो मानते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको तो मानता हूं लेकिन आपकी नहीं मानता। लेकिन महागुरु जी मैंने हमेशा एक ही बात मानी है कि जी सर, यस सर के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने रात को भी बोल दिया कि उठ के ट्रेनिंग में आना है, तो मैं रात को भी कई बार मैं ट्रेनिंग के लिए बैठ के निकल गया हूँ। और जैसा आज भी वो बोलते जा रहे हैं वैसा ही मैं करता जा रहा हूँ, और लगातार
आशीर्वाद से मैं बढ़िया काम भी कर रहा हूँ और सफलता भी मिली है। लोग बोलते हैं कि कुछ ऐसा है, आप तो उसके चमचे हो, ये है, बहुत सारी बातें बनाते थे लोग, लेकिन मैं तो एक ही चीज मानता हूँ महागुरु जी, अगर खाते में अगर 2 लाख पर वीक का है तो मैं तो कुछ भी बन जाऊंगा, भगवाना बन जाऊंगा, कुछ भी बन जाऊंगा महागुरु जी, मुझे पैसा चाहिए, कुछ भी हो जाए। सही बात। थैंक यू महागुरु जी कि ये आप ही लोगों के बताए गए मार्गदर्शन के अनुसार हुआ कि एक अपलाइन को अगर गुरु बना के काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा, और मैंने यही काम किया। सिस्टम की सारी एक्टिविटी सीखकर सिल्वर लेवल से जिम्मेदार लेकर खुद का बिजनेस मानकर मैंने काम किया। मैंने कभी इस बिजनेस को अपलाइन का या डाउनलाइन का बिजनेस नहीं माना, मैं आज भी मेरा खुद का बिजनेस मानता हूँ, शुरू से बिजनेस माना अपना, और मैंने ईमानदारी से काम किया महागुरु जी। एक एक चीज में सिल्वर लेवल से मैं ग्रुप मीटिंग भी कर रहा हूँ, सिल्वर लेवल से कोर ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, फ्राइडे ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, संडे का वेन्यू भी कर रहा हूँ, और गोल्ड लेवल से मैंने फंक्शन करना शुरू कर दिया था, और आज सारी एक्टिविटी यही काम मेरी टीम भी कर रही है महागुरु जी आपके आशीर्वाद से। जी बहुत बढ़िया। हर परिस्थिति में लगातार टीम के साथ मिलकर काम किया, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मैंने हाँ, कभी परिस्थिति का रोना नहीं रोया कि मेरे साथ ये हो गया, मेरा फैमिली में ये हो गया, या ड्यूटी में मुझे छोड़ नहीं रहे। मैंने लगातार हर परिस्थिति में जब भी मुझे टाइम मिला, मैंने टाइम को मैनेज करके और मैंने लगातार काम किया महागुरु जी। मेरी स्थिति ऐसी रहती थी, सुबह 6 बजे उठता था, 6 बजे से 5 मिनट पहले मैं उठता था, और 2 घंटे में टीम से बात करना, नहाना धोना और खाना पीना करके, और 8 बजे मैं फील्ड में निकल जाता था महागुरु जी। मेरी ड्यूटी 9:15 बजे होती थी ऑफिस में, लेकिन मैं लगातार मैं डेली का मेरा रूटीन यही था कि मैं 9:15 बजे कभी नहीं पहुंचा, 10:30 11 से पहले मैं कभी नहीं पहुंचा। सुबह 1 या 2 प्लान या फॉलोअप या एफआईएम में करके ही ऑफिस में जाता था, मेरी ड्यूटी पे जाता था। और उसके बाद कई बार मुझे अधिकारी के सामने पेश भी होना पड़ता था, असिस्टेंट कमांडेंट के सामने कई बार मुझे पुटअप किया गया, और हर बार मुझे बोलते थे कि तूने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं एक ही बात बोलता था, सॉरी सर, मैं कल से पक्का 9 बजे आ जाऊंगा। लेकिन मेरा फोकस और ही था, मेरा फोकस एक ही था कि मुझे जल्दी से जल्दी नौकरी को छोड़ना है। तो मेरा फोकस काम के ऊपर था महागुरु जी। दिन में 1 घंटा चाय पीने का मौका मिलता था, लोग जाते थे चाय पीने, खाना खाने, लेकिन मैं उस 1 घंटे के दौरान प्लान फॉलो या एफआईएम करके आता था। और शाम को 7 बजे मैं फील्ड में निकलता मुक्ता महागुरु जी, सीधा हाई नौकरी से सीधा फील्ड में निकलता था, और रात को 11 साढ़े 11 तक तो मेरे प्लान चलते थे, 4-5 प्लान फॉलो लगातार चलते थे। और उसके बाद 11 बजे बाद में मैं टीम को सिखाने का काम करता था, जो कि 1 बजे तक चलता था। डेली लोगों के साथ घर में बैठ बैठ के पकड़ पकड़ के उनको सिखाता था, और 1 बजे बाद में मैं घर पे जाके खाना खाता था। मैं 2 बजे सोता था, मात्र 3 से 4 घंटे में सो पाता था महागुरु जी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे सफल होना था। तो आपके आशीर्वाद से आज सफलता भी मिली है महागुरु जी। बिल्कुल। हमेशा अपलाइन का गर्व बनकर काम किया, अपलाइन की कमजोरी नहीं बना महागुरु जी। शुरू में मुझे पता नहीं था इस बिजनेस का इतना क्या है क्या नहीं है, तो शुरू में 2 साल तो मैं सही ढंग से काम कर भी नहीं पाया था, और उसकी वजह से मैं 2 साल तक मैं गोल्ड नहीं बन पाया। 2 साल में गोल्ड बना बड़ी मुश्किल से, वो भी 1/3 से। लेकिन जब से समझ में आया कि काम करना भी खुद को ही है और अपना बिजनेस है, और तब से पागल होके मैंने काम करना शुरू किया, और आज तक अपलाइन का हमेशा प्राउड बना हूं आपके आशीर्वाद से। आपका प्राउड बन के ही काम किया है, और आगे भी यही करूंगा महागुरु जी। कमजोरी कभी नहीं बनूंगा महागुरु जी आपके आशीर्वाद से। बहुत बढ़िया। टीम को हमेशा अपना परिवार मानकर उनके साथ लगातार काम किया, और आज भी करता हूँ। कभी भी मैंने टीम में कोई आदमी अगर काम भी नहीं करता है और इधर उधर भी होता, तो भी उसको मैं छोड़ता नहीं, उसको साथ लेके कैसे भी समझाता हूँ, और साथ में लेके अपने परिवार में अपने छोटे भाई की तरह मान के उनको काम करवाता हूँ लगातार। और आज भी अगर रात को कई बार लोग 12 बजे 1 बजे भी मेरे से फॉलोअप करवाते, मैं आज भी फॉलोअप करता हूँ, प्लान करता हूँ, एफआईएम करता हूँ। जब भी मौका मिलता है मैं सारा काम मैं आज भी करता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा टीम को अपना परिवार माना है। हमेशा एक जिद के साथ काम किया था। जो लोग बोलते थे कुछ नहीं होगा, उन्हीं को करके दिखाने की जिद रखकर काम किया था। यहाँ अजमेर में मेरी खूब मजाक उड़ाते थे, और जब बैरिक होता था तो बैरिक में हमारे खूब मजाक उड़ाते थे कि देखो करोड़पति आ गए, ये है वो है। लेकिन वहीं से अंदर से आग लगती थी कि साला कुछ भी हो जाए, इनको तो करके दिखाना, क्योंकि चमड़ी बहुत पतली थी महागुरु जी, पिन भी चुभाए तो चुभती थी, कोई भी बात बोले तो बहुत बुरा लगता था। तो उन्हीं को करके दिखाने के लिए मैंने काम किया लगातार, और उनको मैंने करके दिखाया महागुरु जी आपके आशीर्वाद से।
बहुत बढ़िया। बोलकर नहीं मागुरु जी, करके दिखाया मैंने। हमेशा कम बोला, ज्यादा किया, और यही आदत मैंने टीम में डाली। कोशिश यही की कि बोलना कम हो और करना ज्यादा हो, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ कई लोग बतौलीबाजी ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। लेकिन मैंने तो एक चीज समझी कि अगर आप कम बोलोगे और ज्यादा करके दिखाओगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। और आपके आशीर्वाद से यही आज काम हो रहा है मागुरु जी, कम बोल के ज्यादा काम कर रहे हैं। थ्री पीट रूल को हमेशा काम में लेके पूरी टीम बनाई मागुरु जी। शुरू में मेरा कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई भी मेरे साथ इस बिजनेस में नहीं आया था। मैंने इस बिजनेस को थ्री पीट रूल की वजह से ही मैं काम में लिया, और आपके आशीर्वाद से थ्री पीट रूल का पता चला तो धीरे धीरे मैंने उस रूल को काम में लेना शुरू किया। जहां भी चाहे चाय पीने की बात हो तो वहां भी मैं लिस्ट बनाता था, चाहे कहीं भी घूमने की कहीं भी बात हो तो मैं लिस्ट बनाता रहता था, ट्रेन में, बस में, हर जगह। और लगातार उसी की वजह से मैं आज भी थ्री पीट रूल को हमेशा यूज में लेता हूँ, और कहीं ना कहीं मेरी टीम में स्लिप ओवर देता हूँ आज भी, क्योंकि उनको भी, जो लोग अभी कुछ रह गए उनको भी मैं सफल करवा के रहूंगा। तो थ्री पीट रूल बहुत पावरफुल रूल है सर, मैंने उसको बहुत काम में लिया है। जहाँ लोग, आपके रिश्तेदार, दोस्त आपकी बात नहीं सुनते, लेकिन दूसरे लोग जरूर आपकी बात सुनते हैं। तो आपके आशीर्वाद से ये पूरी टीम थ्री पीट रूल में बनाई हुई है मागुरु जी। और कंपनी के द्वारा दिए गए सभी टारगेट मैंने खुद ने भी किए, और टीम से भी ज्यादा से ज्यादा टारगेट अचीव करवाए मागुरु जी। शुरू में 2 साल तक एक भी टारगेट नहीं हुआ मेरा, एक भी नहीं हुआ। तो ऐसे ही लग रहा था कि बिना टारगेट ही डायमंड बनना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद एक बार कसम खाई कि कुछ भी हो जाए ये टारगेट तो करना है, और उसके बाद मैंने एक भी टारगेट आज तक कंपनी का छोड़ा नहीं है। जो भी टारगेट मुझे मिला मैंने सारे टारगेट अचीव किए हैं। और आज मेरी टीम भी ऐसी हो रही है लगातार। अभी पिछले 1-1.5 साल में तो मागुरु जी आपके आशीर्वाद से जो भी टारगेट मिला, 100 से ज्यादा ही टारगेट मेरी टीम में अचीव हुए हैं लगातार, और आपके आशीर्वाद से हो रहे हैं मागुरु जी। अपलाइन द्वारा बताई गई बातों को बिना तड़का लगाए उसी रूप में टीम तक पहुंचाया मागुरु जी। बहुत सारे लोग क्या है, अपलाइन से मिल गया थोड़ा सा पॉइंट तो उनको फिर बढ़ा चढ़ा के इतना बता देंगे कि टीम कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई कि अपलाइन के माध्यम से जो बात मिले, अगर एज ए टीज हम अगर पहुंचा देंगे तो वही बात सेम समझ में आ जाएगी, और उसकी वजह से बड़ा काम होगा। तो मैंने तो एक ही काम किया, सिर्फ माध्यम बनाऊं, और कुछ भी नहीं किया। लगातार लगातार मैंने टीम की जो भी टीम थी उसको एक्टिव अपलाइन की बातें मैंने सेम एज ए टीज उनको पहुंचाई मागुरु जी। और टीम से 5 काम हमेशा करवाए मागुरु जी। मैंने खुद ने भी 5 काम किए और हमेशा टीम से करवाए। मैंने डेली प्लान की बात करता हूं तो डेली प्लान में मागुरु जी इस बिजनेस में शुरू में ज्यादा प्लान नहीं दे पाता था, क्योंकि मेरी लिस्ट नहीं थी अजमेर के अंदर। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान था। लेकिन मागुरु जी, मैं दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर के आसपास की बात है, 2016 में मैंने एक बार कमिटमेंट किया था। और एक कमिटमेंट करके मैंने कमिटमेंट खुद से किया था कि मैं जब तक पर डे 2 प्लान नहीं दूंगा, मैंने 1 महीने का ही कमिटमेंट किया था कि 1 महीने का मैं कमिटमेंट करता हूं कि जब तक 2 प्लान पर डे नहीं दूंगा मैं अपने घर यानी रेलवे क्वार्टर में मैं जाऊंगा नहीं। और इस कमिटमेंट की वजह से मैं कभी कभी तो सुबह एक प्लान दे देता था और शाम को एक प्लान दे देता था, कई बार शाम को एक ही प्लान लग पाता था। तो मैं सोचता था कि क्या करूं, लेकिन सबसे बढ़िया जगह थी कि रेलवे स्टेशन, जहां पे लोग मिल जाते थे। मैं वापस रेलवे स्टेशन पे जाके और कहीं ना कहीं किसी न किसी को मैं प्लान देके जरूर आता था। 1 महीने का मेरा कमिटमेंट, मैंने 2 प्लान पर डे का मैंने पर्सनली किया था। और उसी की वजह से मागुरु जी 16 सेल मेरी निकली थी उस महीने के अंदर। 60 प्लान लगे थे, 16 सेल मेरी आई। और 16 सेल में से मागुरु जी मैंने उनको पकड़ना चाहा, मुझे समझ में आ गई थी कि इनको सिखाना पड़ेगा, साथ में काम करवाना पड़ेगा। तो 16 को पकड़ने की कोशिश की तो 6 लोग तो मेरे हाथ में आए नहीं, वो तो पहले ही निकल गए, वो माने ही नहीं किसी भी बात को। लेकिन उसके बाद में 10 लोगों को मैंने पकड़ा। 10 में से 4 ने कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया, हालांकि अभी भी कर रहे हैं। लेकिन 6 लोग ऐसे हैं मागुरु जी आज जिनमें से टोपाज, एमराल्ड, रूबी, डायमंड तक पहुंच चुके हैं मागुरु जी। तो ये एक कमिटमेंट की वजह से हुआ। तो कोई भी आदमी अगर पर डे 2 प्लान का भी कमिटमेंट करता है तो भी वो आदमी आसानी से सफल हो सकता है। अगर फुल टाइमर है तो फुल टाइमर तो आप देख सकते हो, आज जूम का भी जमाना आ गया, ऑनलाइन भी करे ऑफलाइन भी करे तो वो आराम से
8-10 प्लान पर डे के कर सकता है। और पार्ट टाइम भी करेगा तो पार्ट टाइम में भी 2 से 4 प्लान आराम से वो कर सकता है जूम के माध्यम से भी। और यही काम मैंने अपनी टीम में करवाया लगातार। डेली फॉलोअप पे जिनके प्लान हुए उनका फॉलोअप डेली करना, चाहे वो कुछ भी बोले, कैसे भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके आशीर्वाद से सीख लिया था फॉलोअप करना, तो कहीं डर नहीं लगता था। बहुत सारे लोगों को फॉलोअप करने में डर लगता था, लेकिन मुझे नहीं लगता था। मैं तो एकदम पक्का बेशर्म हो गया था इस मामले में कि मुझे तो फॉलोअप करके कैसे भी सेल निकालनी है, और डेली फॉलोअप के लिए निकल जाता था मैं। बहुत बढ़िया। माधुर जी, आपके आशीर्वाद से डेली बुक पढ़ने का मौका मिला। सबसे पहली चीज आपके द्वारा जो बुक प्रोवाइड की गई थी, प्रगति पथ बुक, तो उसको पढ़ के और मैं लगातार काम किया मैंने। शुरू में माधुर जी मुझे जैसे ज्वाइन हुआ था 21 नवंबर को, तो ज्वाइन होते मुझे लखनऊ भेज दिया गया था ड्यूटी के माध्यम से, और मैं 15 दिन काम नहीं कर पाया था। लेकिन मुझे मेरे अप्लायंस ने मेरा टूल्स दे दिया था, तो मैं बुक को साथ में ले गया था माधुर जी, और मैं 15 दिन में उस बुक को 5 बार पढ़ दिया था उस टाइम। मुझे इतनी अच्छी लगी थी बुक, बहुत अच्छी। मैं डेली पढ़ता था इसको, मजा आता था बुक पढ़ने में। और मैं 5 बार 15 दिन में ही पढ़ दिया था मैंने उसको, क्योंकि वहां ड्यूटी में गया था, वहां कोई मेरा ज्यादा काम नहीं था, कुछ ही काम था 2-3 घंटे का, बाकी 15 दिन तक यही काम रहा, तो मेरे पास टाइम मिल गया, मैंने पढ़ दिया। तो वहां से मुझे पूरी एनर्जी मिली प्रगति पथ बुक से, और विजन मिला कि यहाँ से हम कैसे काम कर सकते हैं। और आपके आशीर्वाद से पहले तो वीडियो बड़ी मुश्किल से मिलते थे, लेकिन लगातार कहीं ना कहीं से आप लोगों के वीडियो देख के, और जो सीडी मिलती थी उस सीडी को सुन के कंटिन्यू मैंने काम करना शुरू किया। और डेली मेरा रूटीन बुक का और वीडियो का रहा मेरा कंटिन्यू। डेली आज भी मैं वीडियो देखता हूँ मागुरु जी, और अपनी टीम को भी यही वीडियो दिखाता हूँ। लोग पता नहीं क्या देखते होंगे नहीं, लेकिन डेली मैं सेफ शॉप की वीडियो जरूर देखता हूँ। बुक पढ़ने की बात आए तो सबसे पहले माधुर जी मैंने इस बुक को सबसे पहले मैंने 10 बार कंप्लीट किया था, और उसके बाद मैंने दूसरी बुक को हाथ लगाया, और कंटिन्यू माधुर जी लगभग मैं 40 से ज्यादा बुक अभी तक पढ़ चुका हूँ, और कंटिन्यू मैं पढ़ रहा हूँ माधुर जी, आपके आशीर्वाद से। वंडरफुल। थैंक यू माधुर जी। और वीडियो की बात करूं माधुर जी, बहुत सारे लोग इधर उधर के वीडियो देखते होंगे, बहुत सारी अदर कंपनियों के भी यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं, जैसे कोई कुछ किया नहीं लेकिन बड़ा चढ़ा के ये करेगा, ऐसे करने से फालतू के मोटिवेशन देगा। लेकिन मैंने एक ही चीज समझ में आई है मेरे, कि अगर सफल लोगों की वीडियो देखना है तो सेफ शॉप में ढेर सारे लोग सफल हैं, उनके मैंने वीडियो देखे, और उनकी वजह से मुझे ज्यादा मोटिवेशन मिला। और लगातार आज भी मैं टीम को यही बोल रहा हूँ कि सेफ शॉप के अलावा किसी की वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हजारों डायमंड यहाँ तैयार है, हजारों लोग यहाँ एकदम सफल होके और आपके सामने है। हमारे ग्रेट मेंटर्स के ढेर सारे वीडियो हैं, तो इनको देख के हम आगे बढ़ रहे हैं माधुर जी। टीम में भी यही काम करवा रहा हूँ माधुर जी, आपके आशीर्वाद से। बहुत बढ़िया, ग्रेट। डेली कोर बढ़ाने पे फोकस किया माधुर जी। डेली हर आदमी को एक ही, मेरी टीम में एक ही फोकस करवाया कि कोई भी आदमी अगर ज्वाइन होता है तो उसको डेली प्लान करना, फॉलो करना, और उसके साथ साथ उसको रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट करना सिखाया। तो ये काम मैंने खुद ने भी किया कंटिन्यू, और डायमंड लेवल तक मैंने कंटिन्यू कोर बनाने का काम किया था। मैंने लगातार मैं डेली का मेरा रूटीन रहता था कि 3-4 लोगों को डेली पर्सनली बैठ के सिखाता था, और यही काम मैंने टीम में भी डाल दी, यही आदत। तो आज टीम में कोर लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। आज अगर मैं बात करूं तो माधुर जी लगभग 2000 से भी ज्यादा मेरी टीम में कोर भी है, ज्यादा ही हो गई अब तो माधुर जी, आपके आशीर्वाद से जी। और डेली तो नहीं, लेकिन सप्ताह में एक दिन आधा घंटा मैं मेरे अपलाइन से जरूर मांगता था बैठ के प्लानिंग करने के लिए, कि मेरी ये टीम है, लेफ्ट राइट में इतने हैं, और मेरा टारगेट में ये चल रहा है, मेरी इनकम ये चल रही है माधुर जी, आगे के लेवल के लिए मुझे बताओ। तो मेरे ग्रेट अपलाइन मेरी हमेशा प्लानिंग करते थे हर वीक, और मैं हर वीक में उनको रिजल्ट बताता था कि मैं इतना कर लिया, मैंने इतना कर लिया, और हर वीक मेरी प्लानिंग करवाता था। तो जो भी लीडर प्लानिंग करवाएगा उसके साथ तो बड़ा काम होगा ही होगा। तो आपके आशीर्वाद से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। हर महीने कम से कम 25 दिन टीम के साथ मिलकर काम किया। अगर कहीं मैं ड्यूटी में बिजी भी हो गया, फिर भी मैंने कोशिश की लगातार मैंने काम किया है, और लगातार जो भी लोग बोलते हैं, बहाने मारते हैं इधर उधर कि घर पे ये काम है वो काम है, माधुर जी कभी मैंने बहाना नहीं बनाया। मैंने हमेशा जितनी भी मेरी छुट्टी थी, सारी की सारी छुट्टियां मैंने
हर साल जितनी छुट्टी मिलती थी सारी छुट्टियां मैंने शेप शॉप में दी है, कंटिन्यू मेरी टीम को दी है। तो उसकी वजह से आज ये सफलता मिली है महागुरु जी। डायमंड बनने के बाद भी लगातार महागुरु जी फ्राइडे ट्रेनिंग, ग्रुप मीटिंग, कोर ट्रेनिंग, संडे वेन्यू लगातार कर रहा हूँ। जैसे ऑफलाइन का मौका मिलता है तो मैं कोर ट्रेनिंग आज भी मैं करता हूँ, और फ्राइडे ट्रेनिंग में मैं कहीं भी पहुंच जाता हूँ, जहां मेरी टीम को जरूरत होती है वहीं पहुंच जाता हूँ ग्रुप मीटिंग करने के लिए। संडे के वेन्यू में मैं आज भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं कि मैं डायमंड बन गया तो ये करूंगा। मुझे आपकी बात हमेशा याद रहती है महागुरु जी कि जी। धोबी कितना ही सीनियर हो जाए, धोएगा तो कपड़े ही। ये आप वाली बात मुझे हमेशा याद रहती है महागुरु जी। तो काम तो यही करना है महागुरु जी। तो जी। आपके आशीर्वाद से आज भी यही काम कर रहे हैं महागुरु जी। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। महागुरु जी सिस्टम की सभी एक्टिविटियों में खुद के साथ टीम को भी अटेंड करवाया। जो भी एक्टिविटी मुझे मिली, मेरे अपलाइन ने बोला कि फलाने फंक्शन में जाना या किसी मीटिंग में जाना, ट्रेनिंग में जाना, जो उन्होंने बोला उससे ज्यादा मैंने टीम को भी अटेंड करवाया। जहां भी उन्होंने बोला कंटिन्यू, चाहे दिशा की बात हो, चाहे फंक्शन की बात हो, चाहे मीटिंग की बात हो, ट्रेनिंग की बात हो, जितना उन्होंने बोला उससे मैंने ज्यादा करने की कोशिश की महागुरु जी। खुद भी लगातार मैंने एक भी एक्टिविटी को मिस नहीं किया। बहुत सारे लोग बहाने बना लेते हैं, लेकिन महागुरु जी मैंने कभी बहाना नहीं बनाया। मैं तो मौका देखता हूँ कब ऐसी महागुरु लोगों की मीटिंग होगी या कोई फंक्शन होगा, आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं तो तैयार रहता हूँ हमेशा। और ऐसे ही मेरी टीम हमेशा तैयार रहती है महागुरु जी। और खुद भी कमिटमेंट करके काम किया महागुरु जी, हमेशा कमिटमेंट करके काम किया। लोग बोलते थे कुछ नहीं होगा, उन्हीं को जवाब देने के लिए मैंने काम किया, और पागलपन के साथ, जिद के साथ काम किया। और लगातार टीम से रिपोर्टिंग लेके अपलाइन तक हमेशा भेजी है मैंने कंटिन्यू। जो भी रिपोर्टिंग की बात करूं तो आज भी रिपोर्टिंग मेरी टीम से कंटिन्यू कलेक्शन होता है। और लोग जैसे मैंने रिपोर्टिंग की वैसे ही मेरी टीम भी आज मुझे रिपोर्टिंग कर रही है कंटिन्यू। तो महागुरु जी आपके आशीर्वाद से ये भी बढ़िया शानदार टीम मिली है मुझे। बहुत बढ़िया। लेवल का बेल्ट कभी पहनकर नहीं रखा महागुरु जी। जिस दिन मिला उसी दिन मैंने उसको उतार के खूंटी पे टांग दिया और दमदारी से काम करने में लग जाता हूँ। क्योंकि मुझे ये चीज समझ में आ गई कि अगर काम करने से ही अगर 8 लाख मिल रहे हैं तो काम करने में क्या दिक्कत है। मैंने कभी लेवल का बेल्ट नहीं पहना महागुरु जी, क्योंकि अभी तक तो बहुत दूर जाना है, बहुत आगे तक जाना है, बहुत सारे लोगों को अभी तो सफल करवाना है। तो महागुरु जी आपके आशीर्वाद से आज भी वही काम कर रहा हूँ। मैं अपने आप को एक ट्रेसर की तरह मान के काम कर रहा हूँ। जो भी काम मुझे मेरे अपलाइन बताते हैं मैं हमेशा उसमें लग जाता हूँ। अब अपना एक दमदार कंपटीटर चुना और ऐसा ही पूरी टीम में करवाया। शुरू में ऐसा लगता था कि पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब से एक दमदार कंपटीटर चुना, मैंने पहले मेरे बराबर के लेवल को चुना था, तो वहां से मैं उनसे आगे निकला। फिर उसके बाद में मैंने मेरे से एक लेवल अप वाले को चुना था, उससे भी मैं आगे निकल गया। आज महागुरु जी मैं मेरे से 3-4 लेवल अप का मेरा एक कंपटीटर है, मैंने उनको कंपटीटर मान रखा है और उन्हीं की तरह मैं काम करता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा मैं उनको भी छोड़ के आगे निकलूंगा महागुरु जी आपके आशीर्वाद से। बहुत बढ़िया। टीम में हमेशा ज्यादा से ज्यादा कोर बनाने पे फोकस किया और टीम में यही डुप्लीकेशन करवाया। पहले बिजनेस कर रहा था महागुरु जी, लेकिन पता नहीं चल रहा था। टीम में पीछे देखते थे कोई काम करने वाला ही नहीं होता था, अकेला ही भागता रहता था। लेकिन बाद में जब से ये मुझे समझ में आया कि यहाँ आप अकेले काम करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर टीम बनानी है तो कोर बनाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। तो मैंने उस टाइम से फिर कोर बनाने पे फोकस किया और कोर बनाने पे फोकस किया तो आज शानदार एक जबरदस्त टीम बन चुकी है महागुरु जी आपके आशीर्वाद से। और कोर का काम आज भी लगातार वही चल रहा है। डेली सीखने सिखाने का सेशन चलता है, अलग अलग लीडरों के माध्यम से लगातार डेली काम चलता है महागुरु जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोरोना को अवसर के रूप में लिया महागुरु जी और टीम को पिछले 1 वर्ष से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करना सिखाया। मैंने जब से कोरोना आया था उस टाइम से जूम का पहली बार आपके माध्यम से नाम सुना और फिर जूम के ऊपर मैंने कंटिन्यू काम किया। और महागुरु जी आपके आशीर्वाद से मैंने जब 500 लोगों का रिचार्ज उस टाइम मैंने शुरू में करवा लिया था। जब दोबारा से कोरोना के बाद में वापस कोरोना के टाइम में चालू हुआ था अपना सेप शॉप, उसी टाइम से मैंने 500 लोगों का रिचार्ज करवाया। और 500 का करवाते करवाते 6 महीने बाद महागुरु जी अब पिछले 6 महीने से कंटिन्यू मैं 1000 लोगों का पैनल मेंटेन कर रहा हूँ। हमेशा मेरा रिचार्ज रहता है जूम का 1000 लोगों का। और महागुरु जी आपके आशीर्वाद से जितने भी गोल्ड एंड अबव है सबके पास लाइसेंस वाला जूम है महागुरु जी आपके आशीर्वाद से। बहुत बढ़िया।
क्योंकि सबको एक ही चीज समझ में आ गई कि ऑनलाइन काम करना है, और ऑनलाइन काम करने की वजह से जितने भी लोग थे, अब वो 40 मिनट वाला फ्री वाला काम में नहीं आ रहा था, क्योंकि प्लान करते करते वो खत्म हो जाता था, और कहीं फॉलोअप में थोड़ा सा टाइम लग गया तो फिर वो दोबारा ज्वाइन करवाना पड़ता था। तो ये चीज मैंने टीम में बताई, सारी लोगों को समझाई, और आज गोल्ड एंड अबोव जितने भी हैं लगभग लगभग लोगों के पास रिचार्ज है जूम का। और जहाँ कोरोना बंद हो गया था 2020 में, उसके बाद भी हमने ऑनलाइन काम को कभी बंद नहीं किया। बहुत बढ़िया। ऑनलाइन जैसे ही लोग कोरोना बंद होते ऑफलाइन में आ गए थे, तो वो ऑनलाइन को भूल गए थे। लेकिन मेरी टीम में मैंने ये करने नहीं दिया। मैंने टीम को हमेशा एक ही चीज बोली कि ऑनलाइन का जब मौका मिला है तो ऑनलाइन भी करते रहो, साथ में अपने शहर में ऑफलाइन कर लो और अदर शहरों में ऑनलाइन कर लो। और यही बहुत काम हमने किया मागुरु जी। और आपके आशीर्वाद से लगातार लगातार टीम शानदार टीम बनी। और मागुरु जी आपके आशीर्वाद से इंडिया में नहीं, मेरी टीम विदेशों में भी है। सऊदी अरब से मागुरु जी एक गोल्ड बनने वाला है, जो इंडिया का ही बंदा है रहने वाला, बहुत आपके बढ़िया, आशीर्वाद से। बहुत बढ़िया, वंडरफुल, बहुत शानदार। और ग्रेट। और मागुरु जी अभी टोरंटो कनाडा में काम चल रहा है, साउथ अफ्रीका में काम चल रहा है। तो ऐसे करते करते इंडियन, जहां भी इंडियन लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, एक दिन ऐसा आएगा मागुरु जी पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस होगा आपके आशीर्वाद से। जूम का बहुत बड़ा फायदा मिला है मागुरु जी आपके आशीर्वाद से। बहुत मजा आ गया। टीम के प्रत्येक लीडर को सहयोग करके आगे उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया, चाहे कोई सा भी लीडर कैसा भी हो। कई बार होता क्या है मागुरु जी, लीडर रूठ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे इधर उधर हो जाते हैं, तो बहुत सारे लीडर उनको छोड़ भी देते हैं। लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं छोड़ा। कोई रूठ भी गया तो मैं छोटा बन के मैंने उसको मना लिया, उसको बड़ा भाई माना, उसको बड़ा मान के मैंने उसको मना के और काम किया कंटिन्यू। और आज भी कर रहा हूँ। कोई एक आध लीडर रह भी रहा है तो मैं उनको पकड़ पकड़ के निकालने की कोशिश करता हूँ, उनके साथ में फील्ड में जाके उसकी टीम की मीटिंग करके लगातार। आज भी यही फोकस है कि हर लीडर मेरा जो मेरे साथ काम कर रहा है आज उसको मैं आगे बढ़ाऊं। और मागुरु जी आपके आशीर्वाद से बहुत बढ़िया काम हो रहा है, आपके आशीर्वाद से लगातार टीम आगे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, फास्ट ग्रोइंग टीम हो गई है सर। और धन्यवाद प्रभु का कि मुझे सही कंपनी, सही सिस्टम, सही अपलाइन और टाइगर टीम मिली। नहीं तो हो सकता था मागुरु जी कि मुझे कोई दूसरी कंपनी मिलती और वहाँ कोई सिस्टम नहीं होता और ऐसे ग्रेट मेंटर्स नहीं होते, तो मेरा कोई वजूद नहीं बनता। ये सब कुछ आप ही लोगों की वजह से, सेपसोप की वजह से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से, मेरे ग्रेट अपलाइनों की, मागुरों की वजह से है, और एक टाइगर टीम की वजह से है। ये सब कुछ मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे सही जगह पे मुझे प्लेस करवाया। नहीं तो हो सकता था कहीं ऐसी जगह पे चला जाता और मेरा विश्वास वहां से खत्म हो जाता। लेकिन आज सही जगह पे आने की वजह से, आपके आशीर्वाद से एक ये लेवल मुझे मिला मागुरु जी। धन्यवाद आपका कि ऐसी ग्रेट मेंटर्स में मुझे, ग्रेट मेंटरशिप में मुझे काम करने का मौका मिला। तो मैं आज धन्य हो गया मागुरु जी आपके आशीर्वाद से। आपके आशीर्वाद से सब कुछ पॉसिबल हुआ मागुरु जी। थैंक यू मागुरु जी। सभी